B is equal to width of B. ये लिख लेना सभी. F क्या है, A क्या है, Y बार क्या है, I क्या है और B क्या है. ओके, सो टाउ इज इक्वल टू, टाउ क्या है, जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस का सिंबल हम क्या देते हैं, सिग्मा. जस्ट लाइक फॉर शियर स्ट्रेस सिंबल इज टाउ. Okay, what is direct stress? It is a load divided by area. What is shear stress? It is a shear force divided by area. Okay, shear, अगर कोई सेक्शन पे shear force लग रहा है तो उस सेक्शन पे क्या डेवलप होगा, shear stress, and shear stress is equal to shear force divided by area. Okay, so that this was our first derivation. हुआ, पूरा डेरिवेशन लिखा, किसी का बाकी है तो मैं ऊपर करूं. हो गया कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन. इसके अंदर 4 डेरिवेशन है, इजी है, सिर्फ समझना. बुक में आप देखोगे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा. इसके अंदर से आप समझते समझते जाना और अपनी बुक, अपनी नोट्स में लिखते जाना तो अच्छे से समझ आएगा. नाउ the next is shear force distribution diagram for rectangular section. Okay, और हम लोगों को वो फर्स्ट वाला था, it was the general shear stress का derivation था. Now this is a shear stress distribution diagram for a rectangular section. Okay, so it is a shear stress distribution diagram for a rectangular section. आज हम आधा करेंगे, आधा कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो कल हमारे 2 डेरिवेशन हो जाएंगे. जितना होता है उतना करते हैं आज. एक मिनट, आपको फर्स्ट डेरिवेशन समझ आया तो मैं अगर नेक्स्ट पे जाऊं. हेलो, हेलो, यस यस मैम. आपको Yes, ma'am, फर्स्ट आया समझ. डेरिवेशन समझ आया? Yes, ma'am. यस ओके, मैम. हाँ तो फिर अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, क्योंकि वो आएगा तभी ये आएगा. मैम वो पे आज इतने ही रखो ना मैम. ओके चलो, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ हेलो. कर लो, कल टाइम वेस्ट नहीं होगा. ओके, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, और जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन में डिराइव किया ना, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, ये हमको यूज करना है. तो सिर्फ ये इतना सा लिख लो बस, और ये हेडिंग. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी, ब्लैक का आ गया बीच में कुछ. अब ठीक है, अटेंडेंस भी देख रही थी इसलिए. हाँ अभी ठीक है मैडम. ओके, तो सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये लिख लो. तो कल हमें डिराइव कर दे, कल शायद 2 डेरिवेशन करने पड़ेगा. ये चैप्टर खत्म होगा तो हमारा 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा. થઈ ગયું આટલું?
एकदम जो Yes, जो ma'am. एक मिनिट આજે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો ને ડાયાગ્રામ એકદમ વ્યવસ્થિત ડ્રો કરજો જો આજે આખો તમારો એક સેક્શન છે આ એક સેક્શન છે સેક્શન પછી આપણે આ ઉપર ટોપ પર જે એક સ્ટ્રીપ છે ધેટ વી હેવ અઝ્યુમ અ સ્ટ્રીપ ઓકે તો ધીસ ઇઝ યોર ન્યુટ્રલ એક્સિસ આ મારી ન્યુટ્રલ એક્સિસ છે ઓકે સપોઝ ટોટલ डेप्थ इज d दिस टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन इज इक्वल टू d अगर मेरी टोटल डेप्थ d है ओके और सपोज यहाँ से ये जो मैंने स्ट्रिप अज्यूम की है ना यहाँ से ये मेरा डिस्टेंस है y अगर फिगर डायग्राम ठीक से नहीं होगा आपको डेरिवेशन में गलती हो जाएगी ओके तो ये सपोज मेरा डिस्टेंस है y मतलब न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रिप का डिस्टेंस है y और स्ट्रिप का जो cg है ओके जो हम y बार फाइंड करते हैं सो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से वो है y बार न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रिप के cg तक का डिस्टेंस ओके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू y तो ये है मेरा y और ये है मेरा y बार याद रखना ओके अब मुझे क्या चाहिए मुझे ये जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ चाहिए कैसे मिलेगी मैं क्या करूंगी तो मैं क्या करूंगी अगर ये टोटल डेप्थ मेरी d है तो इतनी डेप्थ मेरी क्या हो गई d/2 हुई ये डेप्थ मेरी d/2 हुई अपर पोर्शन की ये डेप्थ मेरी d/2 हुई तो मैं क्या करती हूँ d/2 Yes. माइनस y तो ये मैं d/2 के अंदर से अगर मैं y को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे इस पोर्शन की विड्थ मिल जाएगी समझ आया सो दिस विड्थ इज इक्वल टू d/2 माइनस y समझ आया Yes, ma'am. हाँ तो इस तरह से समझ के डायग्राम ड्रॉ करना टोटल डेप्थ इज d न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रिप के बॉटम तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू y न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रिप के मिडल तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू y बार और स्ट्रिप की डेप्थ क्या हुई दैट इज इक्वल टू d/2 माइनस y बस इतना डायग्राम ड्रॉ कर लो कल फिर हम लोग आगे का डेरिवेशन करेंगे ठीक है Okay, ma'am. ओके Thank you, ma'am. Okay, madam. वेलकम थैंक यू